दोस्तों, पेरिस में अनोखे फैशन शो का इनकाद हुआ जिसमें मॉडल उल्टी लटकती हुई नजर आईं। और ये आज का वाकया नहीं, इससे पहले 2015 का वाकया है जब 2 अक्टूबर को ये बात रिपोर्ट हुई थी। इसके बाद भी ऐसे ही वाकयात पेश आते रहे हैं और ऐसे ही फैशन शोज होते रहे हैं। पेरिस में कैसे फैशन शो का इनकाद हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस का शहर पेरिस नित नए फैशन शोज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आए दिन पेरिस में अनोखे अंदाज के शोज का इनकाद होता रहता है। गुज़िश्ता दिनों भी पेरिस में एक ऐसे शो का इनकाद हुआ जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। शो के दौरान मॉडल्स ने दूसरी मॉडल्स को उठा रखा था और वो उल्टी लटकी मॉडल्स ने फैशन का रूप दार रखा था। इसके रूप से ये बात मुकम्मल तौर पर नजर आ रही थी कि अब क्या होने जा रहा है। नीमरिया जिस्म और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तमाम तर बातें किस तरह तनाजर में हो रही थी और ये सब कुछ किस वजह से किया जा रहा था। शो ख़त्म होते ही मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लेने वालों का रश पड़ गया था। क्या महसूस कर रही हैं इस कामयाबी पर, और वो मॉडल अदाओं के साथ कैमरे पर जवाब देती और मुस्कुराहटें बखेरती चली जाती है। ये है वो जो हमें दिखाया जाता है। हकीकत इसके बरक्स है। एक 17 साल की लड़की जब टीवी पर इन मॉडल को लाखों के लिबास पहने और सैकड़ों लोगों की दाद वसूल करते हुए देखती है तो इनको आइडलाइज करने लग जाती है। आइडलाइज करने के बाद इसके साथ क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में पहले तो जिक्र किया गया है पेरिस के इस शो का, और दूसरी जानब न्यूयॉर्क के फैशन शो की बात करते हैं जिसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के ज़ेर इंतज़ाम सजाया गया। और ये मीट गाला का शुमार दुनिया के सबसे बड़े फैशन शोज में होता है। मीट गाला के मेहमानों की फहरिस्त में गिने चुने नाम ही होते हैं और इसका टिकट इतना महंगा होता है कि बस इसमें लिखी खास बात यह है कि हर साल इसकी अलग ही थीम होती है जिसके हिसाब से बड़े बड़े फनकार नए और अजीबोगरीब लिबास पहन कर आते हैं। रवां साल मशहूर गुलकारा और हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली लेडी गागा ने अपनी आमदन पर मैदान मारा। लेडी गागा ने गुलाबी ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो काले ड्रेस में नमूदार हुई। लेकिन आखिर में उन्होंने ये सब कुछ उतार दिया और इस सूरत में नजर आई कि तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने अपने लिबास की नाइकी के जॉगर्स के साथ भी मैचिंग की और एक औरत तो सर पर 4 टोपियां रखे हुए नजर आई। खैर, यही सब कुछ नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ देखने को मिला। अदाकार माइकल ओरी ने 1 में 2 का अमली सबूत दिया। अदाकारा अज़रा मिलर का मेकअप इतना अजीब था कि वो किसी की आंख का तारा नहीं बन पाई। रोशनियां बिखेरने के चक्कर में गुलकारा कैटी पेरी एक कुमकुमा पहन कर आ गई। कार्डश खानदान भी किसी से कम नहीं रहा। और तौर नो बहाते नए शादीशुदा जोड़े प्रियंका चोपड़ा के बारे में मशहूर है कि इनकी भी पहली मुलाकात मीट गाला पर ही हुई थी। अगर बात की जाए तहफ़्ज़ात इस्लाम की तो इन्होंने इस तमाम तर मामले पर एक रिसर्च भी की थी जिसका जिक्र अब मैं कर रहा हूँ। इनका कहना है कि हकीकत इसके बरक्स नज़र आती है, क्योंकि लोग जो आइडियल्स करते हैं इनका इन तमाम तर तनाज़र को जानना बहुत ज़रूरी है। एक 17 या 18 साल की लड़की जब टीवी पर इन मॉडल्स को लाखों के लिबास पहने और सैकड़ों लोगों की दाद वसूल करते हुए देखती है तो इनको आइडलाइज करना शुरू कर देती है। इनमें ख्वाहिश पलने लगती है जिसके भयानक अंजाम से वो बिल्कुल बेखबर होती हैं। फैशन शोज़ की रोशनी इसकी आंखें इस तरह खोल देती हैं कि वो वालदैन के घर की दहलीज पार करने में भी कोई आर महसूस नहीं करती। अब्बा, मुझे ऑडिशन देने जाना है, मुझे किसी सूरत में भी और काम नहीं करना, मुझे मत रोको, मैंने सुपर मॉडल बनना है। बाप कभी प्यार से कभी गुस्से से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों और रंगारंग रोशनियों के सामने ना कोई नसीहत काम आती है ना मिन्नत समाजत काम आती है। जो कुछ एडिशन में नाकाम होती हैं तो नौबत खुदकुशी तक आ जाती है। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो तमाम तर मामलात को देखते हुए ही कहने लगती हैं कि सोचती हूँ कि लॉन्डी बनना इतना अहम क्यों है। अब कामयाब हुई लड़की जो खुद को कामयाब समझ रही होती है इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है इसके साथ क्या होने वाला है। कामयाबी इस बात के साथ मशरूत कर दी जाती है, अगर तुम्हें क्लाइंट पसंद करके बड़े प्रोजेक्ट के लिए इम्प्रूव करता है तो तुम्हें भी इसे खुश करना पड़ेगा। अगर कुछ मिलेगा तो कुछ देना भी पड़ेगा। फिर रैंप का सिलसिला आता है जहाँ पर अदाएँ दिखाई जाती हैं और अदाओं से लुभाया जाता है और फिर वो काम किए जाते हैं कि अदाएँ दिखाते कैटवॉक करती चली आती हैं। इसको स्क्रीन पर देखते हुए इसकी ज़िंदगी पर रश करने वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि कितने लोगों को खुश करके इस जगह पहुँचना पड़ा। 0 फिगर साइज के लिए जितनी मेहनत इस हसीना को करनी पड़ी वो अलग दास्तान है। ऐसे में अगर कोई दिलजोई करने वाला मिल जाता है तो हीरोइन या सिगरेट की लत लगा देता है और फिर कुछ भी हाथ नहीं रहता।
یا پھر کوئی کلائنٹ کو خوش کرنے کی تجویز دیتا ہے اور اگلا کلائنٹ تو اپنا شکار اس وقت دیکھ لیتا ہے جب وہ ادائیں دکھاتی شوز کرتی ہے۔ لیکن اگر نشے کی حالت میں اپنے لباس کو سٹیج پر نہ سنبھال سکے تو اسے پبلسٹی سٹنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دوبارہ بڑی سکرین کی زینت بنتی ہیں اور انٹرویو میں الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ دشمنوں نے بہت سازشیں کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری فلم کامیاب ہوئی۔ اب ذرا موازنہ کیجئے دور جہالت کا، جب لونڈیوں اور غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، ان میں خرید و فروخت کا طریقہ کیا تھا؟ اسٹیج کی طرح بازار لگائے جاتے تھے اور لونڈیوں کو خریداروں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور گاہک اپنی تسلی کے بعد لونڈی کو خریدتا ہے اور نہ جانے بعد میں کتنوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ لکھنے والی یہ خواتین کہتی ہیں کہ فیشن انڈسٹری جدید دور میں غلاموں اور لونڈیوں کی منڈیاں ہی ہیں۔ دور جدید میں بہت ساری ماڈلز الومیناتی کے سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کا بینک بیلنس ان کے عالیشان محل اور ورلڈ ٹورز اس بات کے تحت کام کرتے ہیں کہ بگیسٹ پروجیکٹ کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں۔ الومیناتی کا حصہ بننے والی کچھ مشہور ماڈل کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ لوگ جان سکتے ہیں۔ جناب، یہ لبرلزم کا اصل چہرہ ہے اور اس مغربی تہذیب کی معراج ہے جس کی طرف ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم بھی یہی حیوانی زندگی چاہتے ہیں؟ اگر واقعہ ایسا ہے تو پھر خود کو مسلمان کہلوانے سے آزادی حاصل کر لیں۔ اسلام نے عورت کو محفوظ کیا اور اسے وہ مقام دیا جو دنیا کی کوئی بھی تہذیب نہیں دے سکتی، جبکہ لبرلزم اسے دوبارہ دور جہالت میں لونڈیوں کی طرح پیش کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور جو جگہ اس میں کھلی رہتی ہے وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے باپ یا اپنے خاوند کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے خاوند کے بیٹوں یا بانجو یا بتیجوں یا اپنے بانجو پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورت کی زینت سے ناواقف ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔